ट्रंप की नाक में दम कर दिया है। ईरान के एक छोटे से हथियार ने अमेरिका के पसीने छुटवा दिए। ईरान का एक ड्रोन है शाहेद ड्रोन। यह ड्रोन ट्रंप को नाको चने चबवा रहा है। कहते हैं ना, देखन में चोटन लगे घाव करे गंभीर, वो वाला ड्रोन है। यही ड्रोन है मार मार कर ईरान ने अमेरिका के सैन्य अड्डे तबाह कर दिए। जितने भी ट्रंप के मुस्लिम देश में ठिकाने सब धुआं धुआं हो गए। ट्रंप इतने परेशान हुए कि फोन उठाया और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को कॉल लगा दिया, सिर्फ ये पूछने के लिए कि बताओ भाई, इस छोटे से ड्रोन से निपटना कैसे। अब सवाल ये है कि ज़ेलेंस्की को कैसे पता कि इस ड्रोन को मारना कैसे। तो आपको बताऊं, रूस को ईरान ने शाहेद ड्रोन, यही ड्रोन दिया था। रूस ने यूक्रेन पर इसी ड्रोन से कई हमले किए, लगातार हमले किए। तो मार खा खाकर यूक्रेन भी इस ड्रोन से लड़ना सीख गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति का खेल देखिए कि ट्रंप ने डर से ज़ेलेंस्की से पूछा, बताओ कैसे मारे ये ड्रोन। तो ज़ेलेंस्की ने बताने से पहले क्या किया, ट्वीट कर दिया। ट्वीट करके ज़ेलेंस्की दुनिया को बता रहे हैं कि अमेरिका इन ड्रोन से हार गया है। अब मुझसे ट्रंप पूछ रहे हैं, बताओ इससे कैसे लड़ना है। शायद इसी बहाने ज़ेलेंस्की ने भी अपना पुराना वाला हिसाब ट्रंप से पूरा कर लिया। अब बात इस ड्रोन की कि आखिर इसमें ऐसा है क्या जो अमेरिका भी अब इससे पानी मांग रहा है। यूक्रेन ने ड्रोन हमले नाकाम करने की दरअसल सस्ती तकनीक विकसित की। यूक्रेन ने 1 लाख रुपए के सस्ते इंटरसेप्टर ड्रोन बनाए हैं। इंटरसेप्टर यानी इन्हें मारने वाले, जो शाहेद ड्रोन को मार गिराते हैं। अभी ईरान के ड्रोन हमलों को लेकर अमेरिकी सेना बहुत परेशान है। अमेरिकी अधिकारी कह रहे हैं कि हम ये शाहेद ड्रोन 90% मार गिराते हैं, लेकिन इतने हमले हो रहे हैं कि कुछ ड्रोन बच निकलते हैं और फिर हमें नुकसान पहुंचाते हैं। ईरान के पास करीब 80,000 खतरनाक शाहेद ड्रोन है। इनकी स्पीड है 200 किलोमीटर और रेंज इनकी है 2000 किलोमीटर, यानी पूरे मिडिल ईस्ट और इजराइल तक वो हमले कर सकता है। ईरान के शाहेद ड्रोन की कीमत सिर्फ 18 से 20 लाख रुपए है, जबकि ऐसे ड्रोन को रोकने के लिए अमेरिका भारी कीमत चुका रहा है। पैट्रियट जैसी एक अमेरिकी मिसाइल की कीमत सोचिए 35 करोड़ रुपए तक है। मतलब 18 लाख के ड्रोन गिराने में अमेरिका को 35 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ रहा है। अमेरिका ने ईरान के अगर 1000 ड्रोन भी सोचिए मार गिराए तो 35,000 करोड़ रुपए फूकने पड़ेंगे। और ईरान के पास हजारों ड्रोन हैं और हर महीने 1000 ड्रोन बना भी लेता है। यानी ट्रंप भले असीमित ताकत का दावा करें, लेकिन ड्रोन को रोकना उन्हें बहुत महंगा पड़ रहा है। एक तरफ ड्रोन नहीं रोक पा रहे और दूसरी तरफ वॉशिंगटन पोस्ट का दावा है कि रूस ईरान को अमेरिकी सेना का ठिकाना बता रहा है। यानी अखबार के दावे के मुताबिक रूस ईरान की जंग में मदद कर रहा है और अमेरिका की सेना के बारे में, उसकी लोकेशन के बारे में सही और सटीक जानकारी ईरान को दे रहा है। इसलिए ईरान लगातार अमेरिका और इजराइल को नुकसान पहुंचा रहा है। जंग को लेकर ट्रंप भी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। ट्रंप बार बार कह रहे हैं वो जंग जीत रहे हैं। ट्रंप बार बार कह रहे हैं वो जो चाहेंगे वो होगा, लेकिन हकीकत कुछ और है। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान का सुप्रीम कमांडर वो कहेंगे वो होगा। तो सच ये है कि एक तरफ अमेरिका कई जंग में उलझा है, इसलिए हथियारों का कितना स्टॉक अमेरिका के पास इस वक्त है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ इस जंग में पानी की तरह पैसे खर्च हो रहे हैं। अमेरिका के अंदर ही ट्रंप का विरोध भी हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि नौकरी बढ़ाने और महंगाई कम करने की बजाय ट्रंप ने तो जंग शुरू कर दी और करोड़ों अरबों रुपया स्वाहा कर दिया है। दावा है कि मौजूदा जंग अमेरिका को महंगी पड़ रही क्योंकि ईरान के खिलाफ उसके अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रोज 9,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। जंग के शुरुआती सिर्फ 100 घंटे में ही 35,000 करोड़ रुपए फूक डाले गए। कहा यह जा रहा है कि 6 दिनों में करीब 55,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। यानी हर घंटे युद्ध में अमेरिका 382 करोड़ रुपए गंवा रहा है। मतलब ईरान के खिलाफ प्रति मिनट यानी हर मिनट 6 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च है। इतना ही नहीं, ये जंग सोचिए अगर लंबी चली तो आंकड़ा और बढ़ सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप को 19 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा झोंकने पड़ सकते हैं। यानी पाकिस्तान के कुल बजट 5 लाख करोड़ से भी 4 गुना ज्यादा। इससे पहले अमेरिका इजराइल और हमास की लड़ाई में भी इजराइल के साथ खड़ा था। इजराइल ने गाजा युद्ध में करीब 10 लाख करोड़ रुपए फूक डाले। बैंक ऑफ इजराइल ने युद्ध से यह आर्थिक नुकसान बताया है। इसमें 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा तो रक्षा सामानों में खर्च हुआ है। और उससे पहले से अमेरिका रूस यूक्रेन जंग में यूक्रेन के साथ खड़ा रहा और 4 साल से जारी ये 21वीं सदी की सबसे महंगी जंग हो गई है, सबसे महंगा युद्ध। एक रिसर्च में अनुमान के मुताबिक रूस यूक्रेन युद्ध की आर्थिक लागत
करीब 220 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। यानी सालाना जंग में 50 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। युद्ध की सबसे बड़ी कीमत तो मानव जीवन के रूप में चुकानी पड़ी। दावे है कि करीब 5 लाख सैनिक और हजारों नागरिक मारे गए। वर्ल्ड बैंक ने कहा यूक्रेन को फिर बसाने में 588 अरब डॉलर खर्च होगा। और यही वजह है, क्या ट्रंप को अब समझ आ रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ा पंगा मोल ले लिया और इसलिए ट्रंप को अब ऊपर वाला याद आ रहा है। जंग के बीच ट्रंप की एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देखकर लोग कह रहे हैं, क्या ट्रंप अब भगवान भरोसे हैं? क्या ट्रंप को अपनी सेना और अमेरिका खतरे में नजर आ रहा है और वो ईश्वर से प्रार्थना करने में लगे? अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह पूजा प्रार्थना अपने ओवल ऑफिस में की। ट्रंप सीट पर बैठे, उनके कंधे पर हाथ रखकर पादरी प्रार्थना करने में लगे। मुख्य पादरी पहले ट्रंप के लिए दुआ और प्रार्थना करते नजर आए। कहा प्रार्थना है कि ऊपर से समझदारी उनके दिल दिमाग में आ जाए, मुश्किल हालात में आप उन्हें रास्ता दिखाएं। हे ईश्वर, आपकी कृपा की दुआ करते हैं। सोचिए, ट्रंप दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति जो कभी भी किसी को कहीं से उठा लाता है, कभी भी किसी को मारने के लिए तैयार हो जाता है, प्रार्थना कर रहा है। प्रार्थना के दौरान पादरियों ने अमेरिकी सैनिकों के लिए भी दुआ की। कहा ईश्वर अमेरिका की सेना में सेवा दे रहे सभी सैनिकों की रक्षा करें और राष्ट्रपति को मजबूती से देश का नेतृत्व करने की ताकत दें। ये पहली बार है जब ट्रंप अपने ऑफिस में इस तरह की पूजा करते दिखे। आपको शायद ही याद हो, ट्रंप आज तक ऐसी प्रेयर करते दिखे हो। जंग के बीच अब तक ट्रंप बार बार धमकी और बड़े बड़े ऐलान करते दिख रहे हैं। वो दावा कर रहे हैं कि अमेरिका के पास असीमित हथियार है और असीमित ताकत है, यानी वो शक्तिमान है। लेकिन असल में ईरान जिस तरह मिडिल ईस्ट में उनके बेस पर हमला कर रहा है, उससे वो अमेरिका की सेना और उनके फंड पर दबाव बढ़ा रहा है। टैरिफ को लेकर ट्रंप पहले से अमेरिका और पूरी दुनिया में घिरे और एक सर्वे के मुताबिक अमेरिका में 50% से ज्यादा अमेरिकी इस जंग का विरोध कर रहे हैं। तो क्या ट्रंप ने इस सब से राहत के लिए अब भगवान से मदद मांगी है? ट्रंप को लग रहा है, क्या वो घिरते नजर आ रहे हैं? ट्रंप को लग रहा है कि उन्हें पहले लगा था कि खमनेई को मारकर सब कुछ शांत हो जाएगा, सब कुछ सेटल हो जाएगा, लेकिन ट्रंप को अब एहसास हो रहा है कि सब कुछ शांत नहीं हो रहा है। दुनिया शांति की तरफ बढ़ रही है और वो इस जंग में पूरी तरह से घिर चुके हैं और घुस चुके हैं और उस दलदल से बाहर निकलना आसानी से उनके लिए मुमकिन नहीं होगा।